हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, कैंडल वैक्स रीडिंग जनरल रीडिंग होता है, टाइमलेस रीडिंग होता है और सभी राशि वालों के लिए यानी कि ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होता है। सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिए, जो भी चीज़ें रेजोनेट होती हैं, ठीक है। आप सिंगल हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है। यहाँ पर सिचुएशन जो आ रही है वो अलग हो सकती है। कभी कभी मैच होती है 100%, कभी कभी कुछ परसेंट मैच होता है, ठीक है। लेकिन क्लेम ज़रूर कीजिए इस रीडिंग को, क्योंकि ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज होता है। इसे इग्नोर करना मतलब आप जैसे कि यूनिवर्स आप भेज रहे हैं ब्लेसिंग्स, ठीक है, आपके रिलेशनशिप के लिए हीलिंग दे रहे हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप उसे मना कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए, पॉजिटिव लिखिए ताकि पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आए, ठीक है। पॉजिटिविटी हमेशा अट्रैक्ट कीजिए ताकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो। अभी लव लाइफ में अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके पार्टनर आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दे चुके हैं या मिनिमम कांटेक्ट है, बातचीत नहीं है, दूरियां हैं दोनों के बीच में, रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो जानने की कोशिश करेंगे आज वो क्या सोच रहे हैं। कैंडल को लाइट करते हैं, आपको फ्लेम के ऊपर फोकस करना है और उस व्यक्ति को ज़रूर याद करना है जिनके बारे में आपको जानना है। मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, स्त्री हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं, सबके लिए रीडिंग होता है। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ हेल्प करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी पर्सन की सोच आज क्या है। पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को देखिए और उस व्यक्ति का नाम ज़रूर लीजिए जिनके बारे में आपको जानना है। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ हेल्प करें, आर्कएंजल रफाएल मुझे प्लीज़ हेल्प करें, आर्कएंजल ऑफ लव मुझे प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पर मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन तो दिखाई देता है, जैसे कि अभी पर्सन आपसे दूरियां बना कर रखे हुए हैं, ठीक है। ये पर्सन मुझे लगता है कि गहराई से सोच रहे हैं। ओके, इनका मूड आज इस टाइप का है कि जहाँ पर इनको आपकी याद आ रही है, इनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है पॉजिटिविटी आ रही है। फुल मून का इफ़ेक्ट हो सकता है कि पर्सन को पॉजिटिविटी फील हो रही है, ठीक है। आपके लिए कंसर्न फील कर रहे हैं, मतलब आपकी फ़िक्र होने लगी है। बहुत दिन से इस पर्सन ने बातचीत नहीं की, तो आज ये सोच रहे हैं कि आप किस हाल में होंगे, क्या सोचते होंगे, आप खुश तो है, आपकी तबीयत ठीक तो है, मतलब उस टाइप के ख्याल यहाँ पर मुझे फील होते हैं उनकी एनर्जी में। ओके, यस डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन आपको स्पाई भी ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पर एक आउल का सिंबल बना है, ठीक है। आउल को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, ओके, लेकिन आउल का सिंबल एक पॉजिटिविटी है। आउल का हम स्टैचू रखते हैं जो कि पॉजिटिविटी होता है। तो यस, ये पर्सन इंटरेस्ट ले रहे हैं फिर से इस रिश्ते में, ठीक है। इस रिश्ते में वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं और एक सही मौका देख रहे हैं जहाँ पर वो आपके साथ बातचीत करें, ओके, आपको अप्रोच करें, ऐसा कुछ दिखाई देता है मुझे। ये नज़र रखे हुए हैं, ठीक है ना, मतलब आपके लिए चाहत है इसलिए तो नज़र रखे हैं। जिससे हम नफ़रत करते हैं उसके ऊपर कभी नज़र नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में वो फीलिंग्स अभी भी हैं। ओके, भले ये पर्सन ने आपको कहा है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म, ओके, लेकिन नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस पर्सन। ओके, इनको पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो फिर वो गुड्डा गुड्डी का खेल, ओके, इंसान है, इंसानों की बात अलग होती है। गुस्सा आता है इंसान को, प्यार आता है, इमोशंस बदलते हैं, कभी कभार टेंशन होता है, कभी कभार टेंशन छुपाते हैं, कभी कभार बताते हैं। तो ऐसे कुछ उतार चढ़ाव है इस रिश्ते में, ठीक है। पर्सन की खुद की टेंशन्स हैं, ऐसा नहीं कि आप टेंशन हो, नहीं, पर्सन की अपनी कुछ टेंशन्स हैं जिससे वो डील कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके ऊपर नज़र है, ओके, आपको अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं आपके साथ, ओके, या आपको पहले जैसे मैसेजेस नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। पहले मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेजेस आते थे, मतलब एक कनेक्शन आपको फील होता था।
और जैसे ये मैसेजेस बंद हो गए तो आपको लगता है कि अरे यार ये पर्सन को क्या हो गया अभी, मतलब ये मेरे से इनका मन भर गया या किसी और की तरफ गए, मतलब ये ख्याल तो आ ही जाते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर मुझे ये लगता है कि पर्सन ना रियलाइज़ कर रहे हैं, मतलब सॉर्ट आउट करने की कोशिश में। ऐसा है ना कि बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ होना, जैसे कि पूरी दुनिया का बोझ इस पर्सन के सर के ऊपर है। ओके, घर की जिम्मेदारियाँ, अपनी पैसों की प्रॉब्लम्स, जॉब का प्रॉब्लम, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, या कोई बीमार है इनके घर में। ओके, तो ये सब चीज़ें भी है यहाँ पर, सब चीज़ें लेकर पर्सन जा रहे, साथ ही साथ आपके बारे में भी ये सोच रहे हैं आज। ओके, इनकी फीलिंग्स है आपके लिए, फीलिंग्स पॉजिटिव है, फीलिंग्स आपको लेकर एक गहराई से सोच यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि कुछ भी करके इस रिश्ते को मुझे नहीं खोना है, यानी कि आपको नहीं खोना चाहते, या फिर अगर उन्होंने ज़्यादा देर कर दी तो आप मूव ऑन कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये अभी भी है। ओके, मुझे जाना है, बात करूँ, करनी है, नहीं करनी है, अभी भी है थोड़ा सा कन्फ्यूजन, अकेला है, यहाँ पर अकेलापन नज़र आता है मुझे आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, दोनों अकेले हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से, ठीक है, और आपको भरोसा है इस पर्सन के ऊपर। यहाँ पर एस लेटर स्ट्रांगली मुझे नज़र आता है। ओके, एस नाम से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, एस लेटर से। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर 11 नंबर स्ट्रांगली नज़र आता है, 11 नंबर बर्थ डेट या नवंबर बॉर्न हो सकते हैं पर्सन आपके। ओके, 2 नंबर दिखाई देता है, 11 है, 2 है। ओके, 11 दिखाई देता है मुझे, 7 नंबर दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर मुझे ए लेटर, ओके, पी लेटर यहाँ पर है, आर लेटर यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मुझे एल लेटर दिखाई देता है, उसके बाद एच लेटर दिखाई देता है, ओ लेटर भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है। राशि पाइसेस है, मेन राशि बहुत ही स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है, और लीवो राशि भी है, ठीक है, सिंह राशि। उसके बाद यहाँ पर ऐसे मुझे लगता है ना छोटी सी चिड़िया नज़र आती है, बर्ड्स दिखाई देते हैं, लव बर्ड्स दिखाई देते हैं, 2 इनफैक्ट मुझे 2 बर्ड्स दिखाई देते हैं, जैसे कि लव बर्ड्स, ठीक है। इस पर्सन का कहीं ना कहीं एक तो लव बर्ड्स पाले हैं आपने, या आपके पर्सन के घर में हो सकते हैं, या आप दोनों की जोड़ी एक लव बर्ड्स, आपको कोई चिढ़ाता होगा, आपके कॉमन फ्रेंड्स, ठीक है, करीबी दोस्त, कि देखो चलो ये लव बर्ड्स आ गए, ऐसा उस टाइप के, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लव बर्ड्स यहाँ पर पता नहीं क्यों वो एनर्जी आ रही है। ओके, यस, पर्सन यहाँ पर आपको स्पाई, आज बहुत स्पाई एनर्जी है। ओके, यानी कि स्टॉकर, स्पाई यानी कि चुपके से देखना। ओके, अननोन नंबर से देखना, अननोन नंबर, अननोन अकाउंट से आपके अकाउंट को चेक करना, इस टाइप की कुछ सिचुएशन हो सकती है। डेफिनेटली कंप्लीशन की तरफ रिश्ता बढ़ते हुए नज़र आता है, ड्रॉप्स के ऊपर ड्रॉप्स, ड्रॉप्स के ऊपर ड्रॉप्स, तो कंप्लीशन है। आपकी ज़रूरत, आज इस पर्सन को एक ज़रूरत फील हो रही है, आपकी ज़रूरत है। अभी तक ये अकेले चल रहे थे, ओके, अभी इनको हम सफ़र चाहिए, ठीक है, ऐ मेरे हम सफ़र। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको हम सफ़र की ज़रूरत है। अकेला हो गया, अभी अकेलापन बहुत हो गया, बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, ठीक है। यस, यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर रोमांटिक एनर्जी नज़र आती है पर्सन की, ठीक है, रोमांस फील कर रहे हैं, पैशनेट आपको याद करके, या फिर ऐसी कुछ तस्वीरें हो सकते हैं पर्सन के पास आप दोनों की, जिसे देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मोमेंट्स याद कर रहे हैं, आपके साथ बहुत बिताया है वक्त। इस पर्सन ने कहीं घूमने गए थे, वेकेशन पर गए थे, फैमिली से छुपा कर कहीं घूमने गए थे 2-4 दिन के लिए, हो सकता है, ऐसा मुझे एनर्जी आ रही है। तो ये इस पर्सन को वो जो पिक्चर्स है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब आज इनका माइंड वो डिज़ायर है इस पर्सन की। ओके, इच्छा है, इच्छा मतलब पैशन है, लव वाली फीलिंग्स है पर्सन की, वो जाग गई है कहीं ना कहीं आपसे मिलना, या आपको फिर से डेट पर लेकर जाना, ऐसी कुछ फीलिंग्स, बातचीत करना, या मैसेजेस आपको भेज देना कुछ रोमांटिक वाले, ताकि आप खुश हो जाओ, ठीक है। ये इस टाइप के पर्सन लगते हैं ना कि गुस्सा करते हैं। ओके, गुस्सा करके कुछ भी बोल देते हैं, और फिर ये आपको ऐसे मैसेज करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
ये बताने के लिए ना कि नहीं इनको कुछ याद नहीं, मतलब वो ऐसा कहना चाहते कि मुझे वो तो भूल गए, वो भूल जाओ, ठीक है। मतलब एक नया दिन, नई सोच, उस टाइप के पर्सन लगते हैं। मतलब गुस्सा करते हैं तो गुस्सा ही करते हैं, ओके। आपको लगेगा कि अरे बाबा ये तो अभी रिश्ता ख़त्म ही हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद देखेंगे एक रोमांटिक मैसेज आपकी तरफ कि ये कहने के लिए अरे यार मैंने तुमको नहीं छोड़ा। यहाँ पर गिटार का सिंबल नज़र आता है, टी शर्ट के ऊपर गिटार हो सकता है पिक्चर, ओके, आपके पर्सन की, और गिटार कोई बजाता है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मुझे नज़र आता है। म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, म्यूज़िशियन भी हो सकते हैं, ओके। कुछ ना कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मुझे नज़र आता है, या फिर सिंगर हो सकते हैं, ये सिंगिंग या रील्स बनाते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर फील होता है आपके पर्सन की। तो यस, डेफिनेटली आपके लिए स्टेटस डाल रहे हैं ये पर्सन, या आप उनके लिए स्टेटस डाल रहे हो, ये भी एनर्जी आ रही है कि वो देखें कुछ सैड सॉन्ग्स, कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स, ओके, या जो दोनों को पसंद है गाने, वो गाने, या इनके फेवरेट गाने आप रखते हो स्टेटस, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आती है। आज ब्यूटीफुल एनर्जी है, और सही में जब भी मैं ग्रीन कलर लेता हूँ ना यहाँ पर कैंडल बैग्स वाटर का, तो हमेशा बहुत ज़्यादा कामिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ग्रीन कलर अपनी लाइफ में हमेशा ऐड कीजिए। ग्रीन कलर एक पॉजिटिविटी का कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर होना चाहिए। ग्रीन कलर के पेड़ पौधे घर में रख सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, बहुत पॉजिटिविटी देते। गुलाब का मत रखिए। तो यस, यहाँ पर मुझे एक कहीं ना कहीं यूनियन दिखाई देता है, ओके, रीयूनियन दिखाई देता है। दोनों कहीं पर साथ घूमने जा सकते हो, या फिर मिलते हुए एक डिनर डेट या फिर कॉफ़ी शॉप में कहीं ना कहीं मैसेज आ सकता है पर्सन कि मैं यहाँ पर हूँ और तुमसे अर्जेंट बात करना है। और आप ऐसे सोचेंगे क्या अर्जेंट बात है, मतलब रिश्ता तोड़ना ही चाहते हैं क्या, तो आप जा सकते हो, और कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज़ हो सकता है। ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही, ओके। मतलब दिल में इनकी फीलिंग्स बहुत कुछ है, गहरी फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए। और यस, डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में आपका साथ, चाहते हैं आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। कंप्लीशन आपके साथ ही होगा, इनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, ठीक है। बस ये है, तन्हाई है, और इनका गुस्सा, ईगो एटीट्यूड हो सकता है, ठीक है। ऐसा तो कोई ये पर्सन ज़्यादा किसी के करीब नहीं जाते, या फिर किसी को इतना ज़्यादा करीब आने में नहीं देखते, अकेले रह जाएंगे, अकेले ही कहीं ना कहीं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है अकेलापन ना बहुत भारी हो जाता है हर एक इंसान को, सबको। आप अकेले थोड़े वक्त के लिए रह सकते हो, ठीक है, 1 हफ्ता, 1 महीना, आपको कोई ना कोई चाहिए होता है, एक हमसफ़र, ओके, एक लाइफ पार्टनर, एक ऐसा फ्रेंड, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करें, तो ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं। और ये वो मिस कर रहे हैं पर्सन, ओके। अभी कोई नहीं है इनके ज़िंदगी में, और मैंने देखा है बहुत से लोगों को अकेले जब रहते हैं ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत बेकार होती है ज़िंदगी, अकेले ज़िंदगी, क्योंकि आजकल इतना स्ट्रेस बढ़ गया है ना, फिर बीमारियां और डिप्रेशन, नींद की गोलियां, ये सब शुरू हो जाता है। इससे अच्छा टाइम स्पेंड करो फ्रेंड्स के साथ। अगर आपका बॉयफ्रेंड है और आपका ब्रेकअप है, तो उस ब्रेकअप में ठीक है आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन एन्जॉय योर लाइफ, ओके। आप कहीं बाहर जाएंगे, घूमेंगे, तरोताज़ा हो जाएंगे, तो येस, डेफिनेटली इट विल वर्क, इट विल चेंज योर एनर्जी डेफिनेटली फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। तो ये कोशिश कीजिए कि अपनी एनर्जी आप नीचे ना आने दें, अपनी जो हाई पावर, पॉजिटिव पावर है, ऑरा, उसे ख़त्म ना करें टेंशन लेकर, ठीक है। उसे पॉजिटिव बना कर रखें। जब आप उसे पॉजिटिव बना कर रखेंगे तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके बारे में सोचने पर मजबूर होंगे। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे डिच किया, मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया, मुझे बिट्रे किया, तो फिर वही होने लगेगा आपकी ज़िंदगी में। तो आज मुझे लगता है कि आपका कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, ओके। फुल मून पर आपने कुछ किया है, मैनिफेस्ट किया, ओके, या फिर आपने लॉ अट्रैक्शन किया है, तो डेफिनेटली वो काम कर रहे हैं। कुछ रेमेडी की है तो वो काम करे। पर्सन को मतलब जैसे कि पर्सन बहुत दूर चले गए थे, आपको मतलब अंदाज़ा भी नहीं कि पर्सन वापस आएंगे नहीं आएंगे, मतलब कुछ भी पता नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आएंगे वापस, आपको कहीं ना कहीं आपका दिल कहता है, ओके। ये दिल का कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मुझे नज़र आता है, ओके। दिल का रिश्ता यहाँ पर नज़र आता है।
जो किसी के तोड़ने पर नहीं टूटेगा, ना आप तोड़ सकते ना वो तोड़ सकते, क्योंकि भगवान और यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जुड़े। तो यस, इसमें फ्यूचर है इसलिए जुड़ेगा। ओके, अगर ये कार्मिक होता ना तो नहीं जुड़ता, तो ये कार्मिक नहीं है। आज बहुत से लोगों का रिश्ता जो है ना, मुझे ब्यूटीफुल एनर्जी नज़र आती है कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के, देखिए तीसरी बार ये वर्ड आ रहा है, हम सफ़र हो। ठीक है, हम सफ़र यानी कि इस ज़िंदगी के सफ़र में आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे का सहारा बनकर आप ज़िंदगी आगे जिएंगे, बुढ़ापे तक आगे बढ़ेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो यस, ये रियलाइज़ कर रहे पर्सन। ओके, अभी तक हो सकता है कि इमैच्योरिटी के साथ डील कर रहे थे। ओके, गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, ब्रेकअप करना, ब्लॉक करना, ये अभी बहुत, ये बचपन के लोग कर, बचपना हरकतें। ठीक है, मतलब आप 20, 22, 25 साल तक ये सब कर सकते हैं। उसके बाद एक सीरियसनेस आ जाता है ना, तो वो आज मुझे इनकी एनर्जी में नज़र आता है। सीरियसनेस आपको लेकर कि अरे यार, इसको मैंने अगर खो दिया तो फिर ज़िंदगी मेरी किस काम की, इस टाइप की फीलिंग्स है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लेकर एक पॉजिटिविटी है, और खोना नहीं चाहते, खोने का डर यहाँ पर आज मुझे इनका नज़र आता है कि नहीं, इस पर्सन को, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसने मेरे को हमेशा खुश रखा, भले मैंने उसको जैसे कि दूर जाओ किया, लेकिन इसने मुझे संभाल कर रखा, इस रिश्ते को टूटने से बचाया। ये उनकी सोच है। हमेशा आपने उनको कॉल किए, मैसेज किए, उनकी खबर लेने की कोशिश की, भले वो पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, आप रोते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से एक उम्मीद के साथ आपने फिर से उनको कॉल किया, मैसेज किया, फिर वो पर्सन ने इग्नोर किया, लेकिन अपनी हार नहीं मानी, आप कोशिश करते रहे। और आज ये कोशिश आपकी कहीं ना कहीं काम कर रही है, या फिर जीत आपकी है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अरे यार, ये पागलों जैसा मेरे को चाहता है या चाहती है, और मैं उसको ही ठुकरा रहा हूँ। तो ये फीलिंग है पर्सन की। ओके, वो ठुकराना नहीं चाहते, बल्कि आपको कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती, कहीं ना कहीं अपने ऊपर शर्म आ रही है, पर्सन एक गिल्ट है। राशि और जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है ना, उसमें वर्गो है, कन्या राशि, और जेमिनाई मिथुन राशि, सैजिटेरियस है, धनु राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि नज़र आती है मुझे, और एरीज है, मेष राशि। ठीक है, नेक्स्ट मुझे यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि भी दिखाई देती है, लिब्रा भी है, तुला राशि। तो यस, तुला राशि जब भी आती है तो जस्टिस होगा आपके साथ, मतलब आपका प्यार वेस्ट नहीं जाएगा, ये काम करेगा आपके लिए। ओके, इस पर्सन को वापस लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में, डेफिनेटली यस, लेकर आएगा। और मुझे नहीं लगता कि आप हार मान रहे हैं। आज आपको भी पॉजिटिव फील होता होगा ना कि कहीं ना कहीं वो आएंगे वापस, वो लड़का है लड़की है, आएंगे वापस, ऐसा आपको भी फील होता होगा। अगर ऐसी फीलिंग्स आ रही है तो ठीक है, यस डेफिनेटली। कहीं ना कहीं पहले ज़माने में ऐसे होता था ना कि कहीं ना कहीं कौवा चिल्लाने लगता था सुबह उठकर, हमको लगता था कोई, या लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं मेहमान आ रहे हैं, किसी का लेटर आ रहा है, उस ज़माने में ऐसा कहा जाता था। ठीक है, तो उस टाइप की कहीं ना कहीं आपको सिग्नल दे रहे हैं एंजल्स, उस टाइम भी देते थे, अभी भी देते हैं, एंजल नंबर्स दिखाई देना। ओके, आज एंजल नंबर आपको 111 या 1111 एंजल नंबर आया है, जो कि एक न्यू बिगनिंग, नए मोड़ पर एक न्यू चैप्टर में आप एंट्री कर रहे हो दोनों। ठीक है, एक ऐसा वक्त ख़त्म हो रहा है जहाँ पर आप दोनों अभी तक एक दूसरे को नहीं समझे थे, परिपक्वता नहीं थी दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, या उस एज को आप पार कर चुके हैं। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप 25 साल के हुए हो, 25-26 साल के आगे बढ़ रहे हो, या आप मैच्योर हो सकते हो उससे ज़्यादा। तो यस, कहीं ना कहीं प्यार के मामले में हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप टॉपर हो पढ़ाई में, लेकिन प्यार के मामले में कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाते हो आप या आपके पार्टनर। तो आज दोनों मिलकर कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहारा बनकर, साथ देकर आगे बढ़ने की उम्मीद में मुझे नज़र आते हैं। और ज़्यादा करके आपकी पर्सन की एनर्जी आती है कि उनको आपका साथ देना चाहिए, आप रेडी हो। ठीक है, लेकिन आज उनको लगता है कि यस, सभी बाउंड्रीज़ क्रॉस करके वो आए आपकी तरफ। ओके, प्रॉब्लम्स थी इस पर्सन की, हो सकती फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, जॉब की प्रॉब्लम्स थी, इनके लिए आपको
अगर वो आपके साथ शादी करते हैं, अगर मेल है तो, और रहने के लिए घर नहीं, तो उसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं कर चुके हैं। ओके, मतलब धीरे धीरे कहीं ना कहीं शादी की तैयारी के लिए सब कुछ देखना होता है। सिर्फ शादी करके आप नहीं आगे बढ़ सकते, लेकिन रहने के लिए एक अच्छा खासा घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कुछ बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ी तो पैसे ही ना हो शादी के बाद, तो यस, फाइनेंशियल सेटल होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं पर्सन मैनेज कर आपके लिए। इनकी एनर्जी आज आपके साथ कनेक्टेड मुझे नज़र आती है। ओके, डिस्टर्बेंस था इस रिश्ते में, आया हुआ था। ओके, दूरियां थी, लेकिन आज ये मन से जुड़ गए आपके साथ, दिल से जुड़ गए हैं। और डेफिनेटली जब मन से किसी को आप अपनाते हो, या आपको कहीं ना कहीं अपनापन एक अचानक महसूस होता है, अरे यार मैंने क्या कर दिया, मतलब जिसके साथ मैंने इतना वक्त गुजारा उसको, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ सका या नहीं समझ सकी, तो वो कहीं ना कहीं एक गिल्ट है, रिग्रेटफुल एनर्जी भी है पर्सन की, और आपको बेहतर तरीके से समझना भी चाहते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर अगर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ओके, पर्सन के अगर अपनी खुद के प्रॉब्लम्स हैं और उसके वजह से दूर जा रहे थे, तो वो डेफिनेटली ख़त्म हो चुके हैं। अगर फैमिली प्रॉब्लम्स थे तो यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ऐसी भी आती है कि एक तो फैमिली मान चुकी है, अगर फैमिली नहीं मान रही है ना, तो पर्सन खुद ब खुद उनको छोड़कर या अपनी मन मर्जी से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ पैचअप की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली नज़र आती है। यस, ये पर्सन को अभी लगता है, पहले नहीं लगता था। पहले इनको लगता था कि फ्यूचर नहीं है दोनों का साथ में। पहले इनको लगता था कि नहीं यार, अभी बहुत वक्त हो गया, ठीक है, मतलब पहले रिश्ता तोड़ा, अभी 6 साल या 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल डिफरेंसेस रहे, दोनों एक दूसरे से दूर रहे, तो डेफिनेटली उसके बाद अचानक आप एक दूसरे के सामने आ जाते हो और ये कहते हो कि चलो रिश्ता जोड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिसका दिल टूटा है उसको भारी पड़ जाएगा ना कि फिर से वो प्यार जगाएं। ओके, हो सकता है कि आपने इनके पीछे पढ़ कर अब थक चुके हैं, और अभी ऐसा वक्त आया कि पर्सन को आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या है ना, जब आपको भगवान दे रहा है, ऑफ़र कर रहा है, ओके, किसी के लिए आपके लिए किसी को भेजा है एज अ डिवाइन कनेक्शन, एज अ लाइफ पार्टनर, उसकी आप कदर नहीं करते, उस वक्त ठुकराते हो, तो और बाद में आपको रियलाइज़ होता है नहीं मुझे उसी के साथ जाना है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है ना, यहाँ पर ये भी लगता है मुझे कि किसी का रिश्ता टूटा हुआ, शादी का रिश्ता, ठीक है, शादी का रिश्ता होते होते टूट गया, और कहीं ना कहीं लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, लेकिन फैमिली की वजह से टूट गया, और आज ये आप भी सिंगल हो और आपके पर्सन भी सिंगल है, वेट कर रहे हैं, तो ये वापस आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ये मैं लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ, अरेंज मैरिज रिश्ता आया था और कहीं ना कहीं आप नहीं भुला पा रहे, आप एक कनेक्शन फील कर गए, पहली नज़र में आपको लगा कि ये पर्सन, यस, इसका ही मुझे इंतज़ार था, और आपके पार्टनर को भी लगा, लेकिन फैमिली ने किसी भी वजह से अगर मना किया कि नहीं हो सकता रिश्ता, लेकिन ये लड़का भी वेट कर रहा है, लड़की भी वेट कर रहा है, ऐसे मुझे कुछ फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आते हैं। बहुत से लोगों को पर्सन मिलने आ सकते हैं, ठीक है, बातचीत होकर एक पैचअप की एनर्जी आ रही है यहाँ पर मुझे। ओके, ब्यूटीफुल एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी है, डेफिनेटली यहाँ पर रियूनियन है, डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में शुरू होते हुए नज़र आते हैं, या ऐसा वक्त जिसका आपने इंतज़ार किया है, ठीक है। देख लेंगे टैरो कार्ड से भी कुछ एनर्जी, आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, कुछ कार्ड्स लेंगे आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए, या दोनों की मिलाकर क्या फीलिंग्स आ रही है जानने की कोशिश करेंगे। ओके, कार्ड्स गिर रहे हैं तो वही लेंगे हम। ओके, देखते हैं कौन से कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो यस डेफिनेटली यहाँ पर नादानी, जैसे मैंने कहा ना कि 25 साल से कम उम्र वाले एक दूसरे को नहीं समझा और अचानक फील हो रहा है कि यार मुझे उसके पास ही जाना है, उसके साथ ही जाना है, तो यस यहाँ पर वो सबको छोड़कर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। और कुछ कार्ड्स गिरे हैं,
एम्परर, अभी एक तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या उनको थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड, आपको छोड़कर गए हैं तो आज उनको फीलिंग्स हैं कि मैंने क्यों छोड़ा करके। ओके, इनका प्यार आपके लिए है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा लकी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, कि वक्त बदल रहा है, पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बदल रही हैं। और यहाँ पर अगर कोई रोकने की कोशिश भी करेगा आपके पर्सन को, तब भी वो नहीं रुकने वाले हैं, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना, पहले भी प्यार था लेकिन शायद वो प्यार को नहीं समझ सके, गहराई से नहीं लिया, खुद ही सोच लिया कि इसमें फ्यूचर तो है नहीं, मुझे पीछे हटना चाहिए। आपने सोचा, उन्होंने सोचा, ठीक है, कुछ भी है। मतलब तुम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो तो शादी के बाद नहीं, तुम अगर सेपरेट घर लेते हो तभी मैं शादी के लिए रेडी हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अनबन थी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते, या आपके पार्टनर फैमिली को छोड़कर अलग नहीं रहना चाहते, आपकी ज़िद थी। तो आज एक वक्त ऐसा आ रहा है जहाँ पर एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को ज़रूरत है। ऐसा नहीं कहना मुझे है कि सिर्फ पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, आपको भी उनकी ज़रूरत है, आप भी वेट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि यस, आपको पता था कि वक्त बदलेगा, ठीक है, बुरा वक्त हट जाएगा। पर्सन अगर गुस्से में है, आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि आपको पता था कि एनर्जी कनेक्ट होगी, और अगर ये आपका डिवाइन कनेक्शन है या यही रिश्ता आपके लिए बना है, ठीक है, बाद में उसमें फैमिली प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अलग अलग कास्ट के आप क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं फील हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड मुझे कहता है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की यस, ये जब ब्रेकअप हुआ या दूरियां हुई ना, आप मतलब आप खुश थे ना आपके पर्सन, तो यहाँ पर आप दोनों मिलते हुए नज़र आते। 11 नंबर लकी है, फिर से आया है, यहाँ पर भी आया था 11 नंबर। 10 नंबर लकी है, 14 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। ओके, 12 नंबर भी लकी है। राशियाँ यहाँ पर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, सभी राशियाँ यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 12 राशियाँ आई हैं यहाँ पर। ओके, सबसे स्ट्रॉन्ग राशि जो यहाँ पर आई है उसमें है एरीज, मेष राशि स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पर लिवो, सिंह राशि, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, और कैप्रिकॉन, एक्वेरियस भी है। ओके, मकर राशि और एक्वेरियस, कुंभ राशि भी स्ट्रांगली यहाँ पर। तो रीयूनियन के चांसेस हैं। 11 को क्लेम कीजिए ज़रूर। पॉजिटिविटी, न्यू बिगिनिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है। मिरर नंबर्स भी अगर आपको दिखाई देते हैं जैसे कि 1001, तो डेफिनेटली क्लेम कीजिए। ओके, तो आज के रीडिंग में इतना ही। कैंडल अभी भी जल रहा है, तो रीयूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रांगली नज़र आते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।